हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति सभागार में शनिवार 8 अप्रैल को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले समाजसेवी मूलचंद लोढ़ा का भारत विकास परिषद एवं श्रीमद् भागवत सत्संग समिति के संयुक्त तत्वावधान में सर्व समाज की ओर से नागरिक अभिनंदन किया गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा, निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने पद्मश्री मूलचंद लोढ़ा का शॉल व पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अनीता कटारा, सागवाड़ा प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश पारगी के अलावा सर्व समाज एवं नगरवासी उपस्थित रहे। तो पद्मश्री मिला है तो कैसा लग रहा? कैसा लग रहा है? जैसे रोज मरे हैं, जैसे रोज रोटी खाते हैं वैसे वैसे ही रहते हैं, वैसे ही खाना खाते हैं, वैसे ही सम्मान हुआ है। हमारे लिए कोई विशेष बात नहीं है ये। क्या इसलिए नहीं है कि हमने ये पद्मश्री के लिए काम चालू नहीं किया, और जो ये काम चल रहा है वो समाज, हमारा समाज है, हमारे समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, वो हम कर रहे हैं। मूलचंद जी लोढ़ा मूलतः आमेठ क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो आज राजसमंद जिले में आता है। यानी कि सन 1975 इमरजेंसी के पहले वो एक संघ के प्रचारक बनकर के प्रारंभिक अवस्था में तो 72-73 में वो केशरिया जी ठहरे, वहाँ के तहसील प्रचारक थे। और ठीक 77 में जब 75 में उनका नाम अतुल था, और इस पूरे वागड़ में संघ पर प्रतिबंध होने के पश्चात अतुल नाम से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मेवाड़ इस क्षेत्र में भूमिगत रह करके उन्होंने खूब 2 साल तक खूब काम किया। संगठन जो संघ की व्यवस्था थी उसके अनुरूप प्रत्येक कार्यकर्ताओं को गुप्त रूप से मिलना, उस समय की एक गुप्त पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था चिंगारी। उस चिंगारी का जगह जगह वितरण करना, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना, यानी 1.5 साल तक सौभाग्य से वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। इसके पश्चात जैसी आज 77 इमरजेंसी हटी और यहाँ की व्यवस्था बदली, उस समय पूरे डूंगरपुर जिले के जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो रहे। सन 77 से लेकर के लंबे समय तक, कम से कम 17 साल तक डूंगरपुर जिले के जिला प्रचारक रहे। उन दिनों में एक सबसे अच्छी बात है, 80 में मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसा स्थान जिसके बारे में किसी लोगों को पता नहीं था, वो था चावंड, जो महाराणा प्रताप का 14 साल अंतिम राजधानी थी। उस चावंड को कोई नहीं जानता था, लेकिन उस समय संघ की परिभाषा और व्यवस्था से वहाँ एक बैठकें होती थी, और उस समय रामेश्वर जी वैद्य करके व्यक्तित्व थे, वैद्य थे, जिनके माध्यम से उस चावंड के विकास के लिए भैरव सिंह शेखावत के माध्यम से पहली बार कम से कम 15 करोड़ का सहयोग दिया। और जो चावंड एक छोटा सा कस्बा था, जो महाराणा प्रताप की पुण्यस्थली थी, अंतिम 14 साल जो उनकी राजधानी थी, उसके विकास में बाद में शनि आज चावंड हमारे राजस्थान नहीं, हमारे देश में महाराणा प्रताप की पुण्यस्थली के नाम पर विख्यात है। उसका श्रेय मैं व्यक्तिगत रूप से जिनको जानता हूँ, उसका श्रेय श्री मूलचंद जी लोढ़ा है को ही है। इसके पश्चात वो पाली विभाग के विभाग प्रचारक बने। इसके पश्चात प्रदेश की व्यवस्था से उन्हें सेवा भारती पूरा राजस्थान प्रांत का काम दिया गया, और इसके पश्चात उन्होंने व्यक्तिगत इस वागड़ की सेवा को कृत संकल्प करते हुए आचार्य महाप्रज्ञ और जागरण सेवा नाम से वागदेरी में एक अपना खुद का आश्रम, चिकित्सालय और अनाथ बच्चों को पढ़ाना, और आज जैसे उन्होंने बताया कि 28,000 से ज़्यादा उन्होंने आँखों के ऑपरेशन कराए। और आज भी पद्मश्री सम्मान जो है उनको नहीं, ये पद्मश्री सम्मान को सम्मानित करने वाले व्यक्तित्व मानता हूँ मैं, जिनका इस वागड़ में कण कण में अपना संपूर्ण जीवन 40-50 साल की उनकी साधना वागड़ के बच्चे के प्रति है, वागड़ के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति है। कि हमारे क्षेत्र के अंदर डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व जिला प्रचारक आदरणीय मूलचंद जी भाई साहब का यहाँ नागरिक अभिनंदन हुआ। पिछले 26 जनवरी को भारत सरकार ने जिन 90 पद्मश्री व्यक्तित्वों को दी है, उसमें से हमारे मूलचंद जी भाई साहब सागवाड़ा के डूंगरपुर ज़िले के एक महान हस्ती हैं, और उन्होंने जो त्याग और तपस्या
के माध्यम से यह जो काम खड़ा किया है वागदरी के अंदर, उसके पूर्व जैसा कन्हैयालाल जी भाटिया ने बताया था 1971 में ये यहाँ पर आए, और जैसा तहसील कार्यवाह है ऋषभदेव के अंदर, क्योंकि ऋषभदेव आज भी डूंगरपुर जिले के अंदर ही आता है संघ दृष्टिकोण से। उस वक्त भी संघ दृष्टिकोण से ही थे, और मुलजी भाई साहब के सहयोग से या मुलजी भाई साहब की प्रेरणा से ब्रजलाल जी बाणावत को पहले डूंगरपुर जिले के जिला संघ चालक बनाए, वो मुलजी भाई साहब के, जबकि वह ब्रजलाल जी बाणावत कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता थे, लेकिन उन्होंने उसमें से निकाल कर इस प्रकार के तपे तपाए लोगों को भी उन्होंने जोड़ा है, और छोटे से छोटे बच्चों को भी जोड़ा। और उनके कार्यकाल में जैसे इमरजेंसी के अंदर उन्होंने अपनी मूछें कटवा करके और अपनी पहचान छिपाई, और वो आते जाते रहते थे। और उसके बाद में 1982 के अंदर सागवाड़ा में विद्या निकेतन जो खोला गया, उसमें ये कन्हैयालाल जी भाटिया और विष्णु जी संचावत दोनों ने मिल करके ने, जब तब मैं नगर कार्यवाह था, उन्होंने मिल करके विद्या निकेतन खोलने का प्रस्ताव रखा। तो मुलजी भाई साहब ने कहा कि भाई ये बहुत बड़ा काम है, इसको करने में मतलब तुम अगर तीनों मिल करके करते हो या इसको करने की मतलब हामी भरते हो तो आगे बात करते हैं। तो उन्होंने उस वक्त यह विद्या निकेतन खुलवाया, और विद्या निकेतन खुलवाने के साथ में ही कनकमल जी कटारा को सागवाड़ा में भेजे, और कनकमल जी कटारा जैसा एक कर्मठ व्यक्ति यहाँ सागवाड़ा को मिला, उसके कारण से कनकमल जी के साथ साथ विद्या निकेतन का एक चहुमुखी विकास भी हुआ, जिसमें हम दिन रात 24 घंटों लगे रहते थे। और 5-7 साल के अंदर ही कनकमल जी को एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भेजा गया, और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी जो इतना बड़ा दिख रहा है, वो कनकमल जी कटारा के बहुत ही बड़ा मतलब त्याग और तपस्या रही है उनकी, और उसका श्रेय मूलचंद जी भाई साहब को है कि उन्होंने जोड़ करके ने ये कनकमल कटारा को सागवाड़ा में भेजा, और कनकमल कटारा यहाँ हुए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा काम मुलजी भाई साहब ने किया है। और मुलजी भाई साहब ने सेवा भारती जो डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी थी, उसमें पूरे देश के अंदर सेवा भारती के नाम से एक नया प्रकल्प शुरू किया था। तो 89 में उनको जो है 89 में उनको सेवा भारती का प्रदेश संगठन मंत्री बनाया, और उन्होंने इस काम को किया। और 9 साल तक उन्होंने काम करने के बाद अपना स्वयं का उन्होंने जागरण जन सेवा प्रतिष्ठान यह खोला, और उसमें अभी 25 साल से लगातार वो काम कर रहे हैं। यह एक बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ और तपस्वी पुरुष है, जिसको आने वाले समय में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा जाए। पद्मश्री मूलचंद जी भाई साहब, ये नाम इतना काफ़ी है कि संगठन का हमारा एक ध्येय वाक्य है, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। इन पंक्तियों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए मैं इतना उनसे गदगद और प्रभावित हूँ। मेरा बचपन से लेकर आज दिन तक जो भी संगठन में मैंने सीखा है, कहीं न कहीं मूलजी भाई साहब का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद रहा है, और उनकी त्याग तपस्या, या यूँ कहूँ कि इस क्षेत्र के कोई गांव ढाणी या किसी भी पालों में चले जाओ तो भी मूलजी भाई साहब को ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिनको वो जानता नहीं होगा। विगत ऐसे आपातकाल के क्षेत्र में भी उन्होंने बखूबी काम किया है, और ऐसे कठिन कार्य को नर सेवा नारायण सेवा के रूप में उन्होंने यहाँ पे जो कार्य किए हैं, उसके लिए तो उनको जो राष्ट्रपति महोदया ने पद्मश्री से नवाजा है, उसके लिए पूरा वागड़, इस पूरे वागड़ क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता, सभी क्षेत्र, विभिन्न समाज